नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन में। तो आज हम बात किस टॉपिक पे करेंगे वो आपको सामने दिख ही रहा होगा। एक्चुअली मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनली भी पूछा था, कुछ ने मैसेज किया था, कुछ ने कमेंट भी किया था कि उन्हें ये जानना है कि बेस्ट सोर्सेस ऑफ जनरल अवेयरनेस, जो जीए का जो बेस्ट सोर्सेस होता है वो क्या है, कहाँ से तैयारी की है मैंने, कहाँ कहाँ से मैंने वीडियोस देखे हैं, किन किन का मैंने पीडीएफ पढ़ा है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना लेटेस्ट आरआरबी पीओ जो हुआ था 2019 में, उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि मेरे जीए के मार्क्स में आपको ज़्यादा फोकस करके चाहूँगा कि आप उसे देखें। और ध्यान रहे, ये कोई फ्रॉड मार्क्स नहीं है। आजकल यूट्यूब पे बड़े ऐसे चैनल आ गए हैं जो अपने फ्रॉड मार्क्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। उसमें मेरा रोल नंबर, पासवर्ड, सब कुछ है, जो भी होता है वो सब है। आप कहीं से भी चाहे तो देख सकते हैं, वो फैक्ट है। इनकी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मैंने क्या गलतियाँ की और कहाँ पर गलतियाँ की, जिस कारण से मैं इसमें बहुत ही एक नंबर से भी कम मार्क्स से रह गया। आप देख सकते हैं, तो उसकी एक अलग वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस में अच्छे खासे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। मेरे तो 29.25 हैं। इवन कि मेरे बहुत ऐसे सारे दोस्त हैं, बहुत ऐसे सारे मेरे जानने वाले हैं जिनके मार्क्स 35 प्लस आए हैं। और कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनकी भी मार्कशीट आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। हम सारे दोस्तों के, हम सारे लोगों के जो सोर्स होते थे जनरल अवेयरनेस पढ़ने के, वो सारे सेम ही होते थे। तो आज मैं उन्हीं सोर्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि कहाँ से पढ़ा, इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ा। ठीक है, आप उसे कैसे पढ़ते हैं ये कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ से पढ़ते हैं। आप एक ही चीज़ पढ़ें, उसे इतनी अच्छे तरीके से पढ़ें कि आप बिना ऑप्शन के आप उसका जवाब दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप 10 जगहों से पढ़ रहे हैं, फिर भी आप छोटे से छोटे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन मांग रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना बेटर नहीं है। चलिए, तो पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे सोर्स, जो जनरल अवेयरनेस पढ़ने के सोर्सेस थे, वो क्या क्या थे। उसे हम डिटेल में एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सोर्स मेरा था, वो था स्टडी आईक्यू। इसके वीडियोस मुझे ज़ुबान पर याद थे, यानी कि इतने बार मैंने इसे देखा था, इतनी बार मैंने इसे देखा था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे बिना ऑप्शन के याद था। इवन कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, बट वहाँ जो गौरव सर पढ़ाते हैं वो बहुत शॉर्ट में बता के निकल जाते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा, रुकना होगा, देखना होगा कि कहीं इससे और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं निकल रहा है। ओके, तो दूसरा सोर्स जो मैंने यूज़ किया वो था जीके टुडे। पहले इसका वेबसाइट हुआ करता था जहाँ पर 10 क्वेश्चंस पर डे का क्विज आया करता था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो था वो काफ़ी लंबा हुआ करता था, जिसके कारण बहुत समय लग जाता था। वैसा नहीं है, इनका एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जिस पर एक दिन के 10 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशंस, ओनली 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के वीडियोस होते हैं। हिंदी इंग्लिश अलग अलग चैनल है, आप जो चाहे देख सकते हैं। इनका वीकली, मंथली, हाफ मंथली सारे तरह के वीडियोस आते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट। खास करके पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए लाजवाब वीडियो है इनका। इनकी वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं आप देखें, लेकिन आप ध्यान रखें कि मैं इन सारे वीडियोस को देखने का क्रम बताऊंगा कि पहले क्या देखें, उसे कैसे देखें, उसे कैसे तैयार करें, फिर दूसरा कौन सा देखें, मतलब जो दूसरा देखें तो उसे रिवीजन के तौर पर कैसे यूज़ करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे सोर्स से, यानी कि 2 वीडियो लेक्चर हो गए। तीसरा जो है वो एक पीडीएफ है। तीसरा जो पीडीएफ में पढ़ता था वो था अफेयर्स क्लाउड का। अफेयर्स क्लाउड के बहुत सारे पीडीएफ आते हैं। कुछ पीडीएफ में क्विज़ेस होते हैं, कुछ पीडीएफ उनके आते हैं जिनमें पूरा का पूरा न्यूज़ होता है। लेकिन मैं इन दोनों में से कोई नहीं पढ़ता था। उनका एक तीसरा पीडीएफ आता है जिसमें महीने के लास्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, पूरे महीने के 100 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। तो वो मैं सिर्फ पढ़ता था महीने के अंत में। वो काफ़ी, एक महीने का काफ़ी मोटा हो जाता है। ये मत समझिए कि 100 क्वेश्चन 2-3 पन्ने में होता होगा, जी नहीं, वो 100 क्वेश्चन
तकरीबन 50-60 पेज का होता है, जो काफ़ी हैवी होता है। एक मैं वो पढ़ता था, और फिर उसके बाद अफेयर्स क्लाउड का ही एक बैंकिंग अवेयरनेस करके अलग से बैंकिंग न्यूज़ वाली एक पीडीएफ आती थी। वो काफ़ी मोटी होती थी, लाइक 100-150 पेज का होता था। एक मैं उसे जल्दी जल्दी एक बार उसे रिवीजन उसका ज़रूर मैं कर लेता था। कुल मिला के जो मेरे मेन सोर्सेज हुआ करते थे वो यही थे। सोर्सेज हमेशा लिमिटेड और छोटे होने चाहिए। मैंने जो बताया वो खुद में बहुत बड़ा है। अगर इसमें से आप कोई दो भी अच्छे से करते हो तो आपको ईजिली 30 मार्क्स, 35 के बीच आपको मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपके मार्क्स पूरे के पूरे इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने इन सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ किया है, कैसे तैयारी की है, कैसे पढ़ा है, कितना याद है। अगर आप पढ़ने के बाद ऑप्शन मांग रहे हैं, इसका मतलब याद नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन ख़त्म भी ना करें और आप जवाब दे रहे हैं, तब इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से याद है। तो ये कैसे होगा, इसका तरीका है। ऐसा नहीं है कि बस आपको बता दिए कैसे करना है तो कैसे होगा। आपको क्वेश्चंस में ही आंसर का कुछ जोड़ देना है। मतलब कोई कुछ क्वेश्चन में ही कोई ऐसा वर्ड, कोई सी बात ढूंढनी है जिसको देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर अगर असम है, तो क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ आप देख लें जिसका कि जिसे देखते ही आपको असम की याद आए, असम वर्ड याद आए। तो आप इस तरह से कोई भी तरीका अपनाइए, कोई भी ट्रिक अपनाइए, डजेंट मैटर। कोई भी तरीका हो, चाहे कितना भी घटिया हो, बस आपको अगर याद रह जाता है तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। तो पहला स्टडी आईक्यू का जो वीडियो है उसे हम बिल्कुल अक्षर बाई अक्षर याद कर लेंगे। मैं जो करता था कि एक क्वेश्चन आया तो मैं उसे पॉज कर देता था वीडियो, और फिर जब तक वो याद पूरी तरह ना हो जाए, किसी भी तरीके से कोई भी तरीका लगाकर याद ना हो जाए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता था। फिर वो याद हो गया तो दूसरा क्वेश्चन पे गया। इस तरह से एक वीडियो जो 1 घंटे की या 45 मिनट की होती थी, मुझे उसमें लगभग 2.5-3 घंटे लग जाते थे। लेकिन एक बार 2.5-3 घंटे लगा तो मुझे दोबारा ज़िंदगी में उसे फिर देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। दोबारा मैं रिवीजन के लिए भले देखता था। तो इस तरह से उस समय तो समय बहुत ज़्यादा लगता था जिस समय मैं उसे एक बार पढ़ता था, लेकिन बाद में बहुत समय बचता था। लेकिन एक बार वीडियो देखा और पूरा का पूरा याद। 1000 बार देखने से बेहतर है कि एक बार अच्छे से देख लें। 1000 बार देखोगे, 45 मिनट का वीडियो और 5 बार भी देख रहे हो कि भाई याद नहीं है, एक बार और देख लेते हैं, तो आपका ज़्यादा समय जा रहा है। अगर आपने एक बार 2.5 घंटे में उसे देख लिया अच्छे से, इतने अच्छे याद ही कर लिया बस। मैं एक कान में ईयरफोन लगाता था, दूसरे कान में ईयरफोन का माइक रखता था, और एक क्वेश्चन जैसे ही आया मैं उसे पॉज कर देता था ईयरफोन से। और फिर जैसे ही लगा कि वो अब याद हो गया, मैं नहीं भूलूंगा, फिर अगला क्वेश्चन जैसे ही आया फिर पॉज। इस तरह पॉज कर करके मैं याद कर लेता था, पूरा का पूरा वीडियो याद कर लेता था। इस तरह से क्या होता था कि 2-2.5 घंटे लगते थे, लेकिन उस महीने का कोई भी क्वेश्चन बिना ऑप्शन के मैं उसे टिक करता था। फिर बाकी जो दूसरे वीडियोस होते थे, कोई भी दूसरा वीडियो, जीके टुडे या कोई भी उठा लीजिए, फिर उसे एज अ रिवीजन मैं उसका क्वेश्चन उसके आंसर बोलने से पहले आंसर बोलता था, ताकि देखता था कि मुझे जिस महीने का मैंने याद कर लिया उस महीने का मुझे याद है या नहीं। जिस महीने का मैंने क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया, उसका मुझे पूरा का पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं चाहे किसी की भी वीडियो देखूं, चाहे वो बैंकर अड्डा की देखूं या किसी की भी देखूं, उस मंथ के वीडियो अगर किसी का भी चल रहा हो तो उसका आंसर बोलने से पहले, वीडियो वाले के आंसर बोलने से पहले मेरे मुंह से आंसर निकल जाना चाहिए। तब आप समझिए कि आपको याद है। अगर आप ऐसे याद नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 30 क्वेश्चन मार के एग्ज़ाम में आएंगे तो 10 में आपको डाउट रहेगा कि मैंने क्या मारा है, गलत तो नहीं मार दिया। खास करके ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स नॉर्थ ईस्ट के राज्य होते हैं, जैसे कि किसी का आंसर सिक्किम है आपने असम लगा दिया, किसी का आंसर मेघालय है आपने नागालैंड मार दिया। आप समझ सकते हैं ये कन्फ्यूज़न, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। तो इन सब चीज़ों का क्लियर याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, किसी का आंसर कर्नाटक आपने तमिलनाडु लगा दिया। खासकर ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर दिल्ली है वो तो गलत हो ही जाएगा। पता नहीं क्यों दिल्ली ऑप्शन लगता ही नहीं कि सही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ा है, बस आपने ये कभी चेक नहीं किया कि मुझे याद है या नहीं, तो आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आएंगे, फिर भाग्य वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपको डेफिनेटली याद है तो फिर
आप जितने भी क्वेश्चन वहाँ से लगा के आएंगे वो सारे के सारे आपके सही होंगे और कॉन्फिडेंटली आप कहेंगे कि नहीं मेरा 33 32 इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतनी बातों को आप अच्छे से आत्मसात कीजिए, समझिए, बार बार वीडियो देखिए। मैं छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातें बता देता हूँ, आप बार बार वीडियो देखिए, कहाँ जहाँ नहीं समझे 2-3 बार उसे देखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, और भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आप बात नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, फिर अच्छे से मैं इसका आंसर करूँगा। अभी तो ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप ध्यान रखें कि इस चैनल की सब्सक्राइबर्स बहुत बहुत कम हैं, आपको उसे बढ़ाना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से, याद से, बिल्कुल याद इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। सब्सक्राइबर काउंटिंग बहुत लो है, व्यूज़ ठीक ठाक आते हैं पर सब्सक्राइबर लो हैं, पता नहीं क्यों। भाई मैं भी जॉब में ही हूँ, आपको कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहा है, एक जॉब करने वाला ही पढ़ा रहा है। तो आप चाहें तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ग्रुप में बहुत सारे टीचिंग ग्रुप चलते हैं, या आप लोगों के खुद भी ग्रुप होंगे, किसी दूसरे ग्रुप में सेंड मत कीजिए, लेकिन आपके अपने जो भी ग्रुप हैं, जो दोस्त हैं, यार हैं, कोई हैं, तो उनके ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर कीजिए और सेंड कीजिए। अगर उन्हें पसंद आएगी तो वो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ये कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं, सिंपल सी बात है। किसी की पढ़ाई की वाली वीडियो है कि अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।